थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से पहले दो टॉपिक के बारे में आप समझेंगे, हीट और वर्क, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफ़र किस फॉर्म में होता है, मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कितनी फॉर्म्स होती हैं एनर्जी के ट्रांसफ़र होने की। तो दो फॉर्म होती हैं, पहली वाली फॉर्म को कहते हैं हीट, दूसरी वाली को कहते हैं वर्क। उसके बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे, हीट क्या होती है और वर्क क्या होता है, यानी मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ रही है? yes, तो हेडिंग डालेंगे, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। कौन सी यूनिट में? थर्मोडायनेमिक्स में। ऊर्जा गतिकी, हिंदी में कहते हैं ऊर्जा गतिकी। इसलिए अपनी बॉडी में हीट लाओ सभी, समझ रहे हो? yes, पूरा जोश के साथ पढ़ो। तो देखो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर के कितने रास्ते होते हैं, कितने मोड्स होते हैं? तो कितने मोड्स होते हैं? 2 मोड्स होते हैं। पहले वाले को हम क्या कहते हैं? हीट। दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं? वर्क। सबसे पहला देखिए हीट। हीट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हीट में देखें, यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। एनर्जी का ट्रांसफर कब होगा? जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसका डिफरेंस होगा? टेम्परेचर का। बात समझ में आ रही है? एनर्जी का डिफरेंस कब होगा? जब किसी सिस्टम और उसके चारों तरफ का जो एरिया होता है उन दोनों के बीच में किसका डिफरेंस होगा? टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। बात समझ में आ गई? तो हीट का क्या होगा? ट्रांसफर। हीट का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। समझिए, मान लीजिए ये बोतल है, ठीक है, और ये आपने निकाली है फ्रिज से, बिल्कुल ठंडी है, ये ठंडा पानी है इसके अंदर, बिल्कुल ठंडी है ये। तो मुझे अभी ये बताओ, ये ठंडी है तो एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा? सराउंडिंग से बाहर जो है सराउंडिंग्स है और ये बिल्कुल ठंडी है। आपने देखा, आप देखते भी हो कि अगर आप फ्रिज से बोतल को निकाल कर रख दो तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद वो कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है, नहीं हो जाती? क्यों हुई वो गर्म? क्योंकि ट्रांसफर हुआ है किसका? हीट का। कहाँ से कहाँ हुआ है? इसका तो ठंडा है टेम्परेचर, सराउंडिंग्स का क्या है? गर्म। तो हीट का ट्रांसफर कहाँ हुआ? सराउंडिंग से किस तरफ हुआ है? सिस्टम की तरफ हुआ है। सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, यानी कि ये जो बाहर का एरिया है इसमें एनर्जी ज़्यादा है, तो हीट का ट्रांसफर कहाँ हुआ? सराउंडिंग से इस बोतल की तरफ हुआ या नहीं हुआ? yes. तभी तो क्या हो गई, ये गर्म हो गई ना। बात समझ में आई? yes. पानी जो है वो कैसा हो जाता है? ठंडे से बिल्कुल कैसा हो जाता है? गर्म सा हो जाता है। देखा भी होगा आपने। तो डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ हीट का? सॉरी, टेम्परेचर और किसका? सिस्टम और सराउंडिंग्स का। तो टेम्परेचर का भी तो क्या हो रहा है? यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है ना। इसका टेम्परेचर कैसा है? बिल्कुल ठंडा है, और बाहर का टेम्परेचर कैसा है? गर्म है। तो हीट का ट्रांसफर कहाँ होगा? सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ होगा। इसी तरह मान लीजिए गर्म चाय है, कप के अंदर आप गर्म चाय ले रहे हो, बना दो कप में। मान लो इस तरह का कप है, इसमें क्या है? गर्म चाय। ये क्या हो गया? सिस्टम हो गया ये। और इसके बाहर का जो एरिया है ये सारा का सारा ये क्या कहलाएगा? ये सराउंडिंग्स कहलाएगा। अब इसमें जो चाय है वो कैसी है? गर्म है, यानी कि उसका टेम्परेचर कैसा है? हाई। भाई चाय का टेम्परेचर कैसा होगा? जब वो गर्म है तो हाई होगा। उसके बाद सराउंडिंग्स जो है उसका टेम्परेचर कैसा है? मान लीजिए उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आई? और चाय का है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। समझिए मेरी बात को। सराउंडिंग्स का तो कितना हो गया? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चारों तरफ का जो एरिया होगा, यानी कप से बाहर का जो एरिया होगा
और चाय का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब मुझे ये बताओ हीट कहाँ जाएगी, किस तरफ जाएगी, कप से किधर जाएगी, सराउंडिंग्स की तरफ जाएगी, नहीं जाएगी। तो चाय कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। यानी जब इसका जो टेम्परेचर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सराउंडिंग्स के। बात समझ में आई? तो हीट का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, यहाँ चाय से सराउंडिंग्स की तरफ हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग्स की तरफ हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ हीट का ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, सिस्टम से सराउंडिंग्स की तरफ। ठंडी बोतल में क्या हो रहा था, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, जो हीट का ट्रांसफर होता है वो हमेशा ही हाई से लो की तरफ होता है। नोट करेंगे कहाँ होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट किधर होगा, हाई टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से किसकी तरफ होगा, लो टेम्परेचर की तरफ होगा। बात समझ में आई? ट्रांसफर ऑफ हीट कहाँ हो रही है, हाई से लो की तरफ। तो कप वाले केस में देखो हाई टेम्परेचर किसका है, चाय का है, सराउंडिंग्स का कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट किधर हो रही है, हाई से लो की तरफ। तो कप से किधर होगी, आई मीन टी से किधर होगी, सराउंडिंग्स की तरफ होगी। यानी कप क्या है, यहाँ पर सिस्टम है, और ये जो बाहर का एरिया क्या है वो सराउंडिंग्स है। और दोनों के टेम्परेचर के में भी क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस मैम। कितने बच्चों को आ गई, सभी को आ गई? यस मैम। इसी तरह देखो रोटी गर्म होती है बिल्कुल, थोड़ी देर में कैसे हो जाती है, ठंडी। ठंडी हो जाती है। नहीं, क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है, रोटी का टेम्परेचर हाई था, सराउंडिंग्स का कैसा था, लो था। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, उसने एक दूसरे को क्या कर लिया, हीट का क्या कर लिया, एक दूसरे ट्रांसफर कर लिया, इसलिए रोटी कैसी हो गई, ठंडी हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यस मैम। तो हाई से लोअर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है हीट का। तो यानी यहाँ पर ये क्या है, मोड्स है। किसका मोड्स है, एनर्जी ट्रांसफर का। कौन, हीट। आई बात समझ में? तो यहाँ पर मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, ये है कोई सिस्टम, ठीक है, और यहाँ बाहर क्या है, सराउंडिंग्स, ये सराउंडिंग्स है। जब सिस्टम का टेम्परेचर, सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। किससे ज्यादा रहेगा, लिख लोगे यहाँ पर, सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा है, यहाँ सिस्टम से कैसा है, कम है। जब सराउंडिंग्स का टेम्परेचर लो हो और सिस्टम का ज्यादा हो तो हीट का ट्रांसफर कहाँ होगा, बताओ, सिस्टम से सराउंडिंग्स की तरफ। बात समझ में आई? क्योंकि इसका क्या है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है और सराउंडिंग्स का कैसा है, लो टेम्परेचर है। तो हीट का ट्रांसफर किधर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बताओ, सिस्टम से किस तरफ होगा, सराउंडिंग की तरफ। बात समझ में आई? अब इसी तरह से मान लीजिए ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर कम है, किससे, सराउंडिंग से। तब हीट का ट्रांसफर बताओ कहाँ होगा, बताओ, सराउंडिंग से किस तरफ होगा, सिस्टम की तरफ। जब सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कैसा होता है, हाई, और सिस्टम का टेम्परेचर कैसा रहेगा, लो, तब जो हीट का ट्रांसफर होगा वो किधर होगा, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ होगा। सराउंडिंग से कहाँ होगा, सिस्टम की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आई? यस मैम। तो हाई से किधर होता है, लो की तरफ होता है। हमेशा ही हीट का जो ट्रांसफर होगा वो हाई से लो की तरफ होगा, हाई से लो की तरफ होगा। दूसरी बात क्या होना चाहिए, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, तभी वहां पर हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। क्या बात समझ में आई मेरी? यस मैम। चलो तो आगे दूसरा लिखते हैं हम, वर्क है। वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है, काम, कार्य करना, सभी को पता होगा। वर्क का मतलब, अब तुम क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, साथ के साथ आप भी क्या कर रहे हो, उस चीज को उतार रहे हो, तो आप भी क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। लेकिन मैंने तो
लिख दिया और आप सुस्तड़ की तरह पड़े हैं नहीं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आप कोई काम नहीं कर रहे। बात समझ में आई? आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो, केवल वर्क कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। समझ रहे हो? तो देखो वर्क क्या होता है, वर्क से एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा। एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू चेंज इन दी वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू चेंज इन दी वॉल्यूम ऑफ सिस्टम ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। क्या कहा इन्होंने कि कोई भी सिस्टम है, जब आप उसके ऊपर कोई भी प्रेशर डालोगे तो जो उसका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. कोई भी सिस्टम है, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, प्रेशर अप्लाई कर दिया, जिसके कारण उसका वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ है, वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। यानी अगर वॉल्यूम का चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। बात समझिए, मान लीजिए गैस सिलेंडर है हमारे पास, इस तरह से मान लीजिए सिलेंडर है ये, और इसमें गैस भरी हुई है, ऊपर से इसमें मैंने एक पिस्टन लगा दिया अंदर बाहर करने के लिए, इसको, ये पिस्टन है। बात समझ में आ रही है? ये है गैस, इसका प्रेशर भी है कुछ, ये बाहर का एरिया है, तो बाहर का एरिया में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा। Yes, ma'am. अब देखो मैंने क्या किया, या आप लोगों ने क्या किया, इस पिस्टन को नीचे की तरफ धकेल दिया, नीचे की तरफ क्या कर दिया, उसको धकेल दिया, पुश कर दिया। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो अब तो गैस का वॉल्यूम इतना है, बात समझिएगा, अब तो वॉल्यूम गैस का इतना है। यहाँ पर जब आपने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, जब आपने इसके ऊपर प्रेशर डाला बाहर से, तो क्या हुआ, वॉल्यूम कैसा हो गया, कम हो गया, नहीं हो गया? तो वॉल्यूम में चेंज हुआ कि नहीं? तो जहां पर वॉल्यूम में चेंज होगा, जब हम कोई भी बाहर से उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अब इसका वॉल्यूम क्यों चेंज हुआ, बता सके कोई बच्चा, क्यों चेंज हुआ इसका वॉल्यूम? है प्रेशर तो हमने अप्लाई किया, वेरी गुड। जागृति ने बताया कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या होता है, स्पेस होता है, लेकिन जब हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। बात समझ में आई? पास पास आ जाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब तुम अगर पूरी क्लास में बैठ जाओ, ठीक है, तो ज्यादा वॉल्यूम घेरोगे, नहीं घेरोगे? और अब मैंने आपके ऊपर प्रेशर डाला, आपको गुस्सा हो गई मैं, ये कैसे बैठे हो इधर की तरफ, इधर लाइन में बैठो आकर के, तो आप क्या हो जाओगे, लाइन बना लिया आपने, अब कोई वहाँ बैठा था, कोई वहाँ बैठा था, कोई वहाँ बैठा था, अब आप लाइन में बैठ गए। तो लाइन में बैठने के बाद क्या हो गया, ये एरिया कैसा हो गया, जो आपने कवर किया हुआ था पहले, वो खाली हो गया, नहीं हो गया? तो जो एरिया, जिस एरिया में आप बैठे हो, तो वो आपका क्या क्या लाएगा, वॉल्यूम। पहले आपका वॉल्यूम ज़्यादा था, आप इधर बैठे थे, कोई उधर बैठा था, कोई उधर बैठा था, ठीक है, लेकिन जब जैसे ही मैंने प्रेशर डाला आपके ऊपर, तो क्या हो गया, आप क्लोज हो गए, लाइन में बैठ गए, तो वॉल्यूम कैसा हो गया, कम हो गया, नहीं हो गया, चेंज हो गया। तो जब भी वॉल्यूम का क्या होगा, चेंज होगा, जब भी हम कोई प्रेशर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होगा। कितने बच्चों को ये चीज समझ में आई है? सभी को आ गई? एक चीज और, तभी कार्य माना जाएगा अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वर्क डन भी तभी होगा जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मैं चाहे तुम्हें कितना भी कह रही, तुम उठ ही नहीं रही वहां से, ठीक है, तो कोई काम नहीं हो रहा, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मेरे कहते सारा आप वहां से उठ के आप सीरीज में बैठ गए, तो क्या हुआ है, वहां पर वर्क हुआ है, वॉल्यूम जो है वो चेंज हुआ है। अब आप इसके ऊपर कितना भी प्रेशर डालते रहो, और बाई चांस पिस्टन नीचे की तरफ जा ही नहीं रहा है, तो
लेकिन ये घिसक ही नहीं रहा, कितना भी प्रेशर डालना नीचे की तरफ जा ही नहीं रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, कोई वर्क नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? Yes, ma'am. मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए घर से कि भाई ये क्वेश्चन करके लाना, आपने क्या किया? एक भी नहीं करके लाए, तो इसका मतलब क्या? वहां पर काम नहीं हो रहा, वर्क डन नहीं हुआ वहां पर। वर्क डन कब होगा? जब मैंने आपको कोई काम दिया और आपने उसको किया, पूरा कर दिया उस काम को। तो ध्यान देंगे यहाँ पर वॉल्यूम का चेंज अगर होगा, जब हम उसके ऊपर क्या डालेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर डालेंगे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वहां पर एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। किस किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है? वर्क के, क्योंकि यहाँ आपने वर्क किया है ना, आपने क्या किया? पिस्टन को नीचे की तरफ धकेला, आप काम कर रहे हो, तो आपसे एनर्जी कहाँ जा रही है? सिस्टम में जा रही है, क्योंकि प्रेशर डाल रहे हो ना, तो काम कर रहे हो ना, तो ट्रांसफर हो रहा है हीट का। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, ma'am. कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया? सभी को आ गया? Yes, ma'am. हम पीछे बैठे हैं, चेतना आ गया? और वो बुढ़िया नहीं आई? अच्छा आ रही है आज, कल नहीं आई थी? ठीक है अब तबीयत, चलो बहुत बढ़िया। तो बात समझ में आई? Yes, ma'am. तो याद रखेंगे आप कि जब भी क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा, यानी वो घटेगा, डिक्रीज होगी। डिक्रीजमेंट आएगा नहीं आएगा उसके अंदर? जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर डाला तो क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जब भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा उसको हम कहते हैं कंप्रेशन। क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। कंप्रेस का मतलब समझ रहे हो? क्या कर रहे हैं आप? उसको दबाव डाल रहे हैं इसके ऊपर। आई बात समझ सभी को? Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया, आज हम यहीं तक कराएंगे। कितने बच्चे हैं जो हीट और वर्क दोनों जिनको समझ में आ गया? आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। Yes, ma'am. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से पूछ सकते हो। प्रेशर कुकर देखा? Yes, ma'am. क्या होता है उसमें प्रेशर कुकर में? देखो अगर आप जब उसके कुकर के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना, तो क्या हो रहा है वहाँ पर? वो ढक्कन के ऊपर क्या डालता है? प्रेशर डालता है, बाहर की तरफ धकेल रहा है उसको, बाहर की तरफ धकेल रहा है। और आपने देखा होगा कि जब वो ढक्कन उठता है ना, वो सीटी जब वो होती है उसमें सारा का सारा प्रेशर जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। अगर आपने ढक्कन खुला छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया, तो गैस के अंदर प्रेशर, गैस का प्रेशर बढ़ेगा उसके अंदर, कुकर के अंदर ज़्यादा मात्रा में। और जब ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा तो क्या हो जाता है? जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, जब सीटी उसमें से बाहर नहीं निकल रही, तो क्या होता है? आपने देखा कभी कभी कुकर फट जाता है, ढक्कन भी ऊपर छत पे जाकर लगेगा। ठीक है, तो क्या डाला? गैस ने क्या डाला? उसकी तरफ प्रेशर डाला कि नहीं डाला? अगर गैस इसकी तरफ प्रेशर डालेगी तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये गैस का प्रेशर है, गैस ने क्या किया? इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है ये। अब तो इतना वॉल्यूम है इसका सिस्टम का, बात समझ में आ रही है? अब गैस इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, तब क्या हो जाएगा? पिस्टन क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो पिस्टन ऊपर की तरफ गया, इसका मतलब क्या हुआ है? वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. और यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है? की बार इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आई? Yes, क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। अब की बार वर्क कौन कर रहा है बताओ? Yes. अब की बार जो वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है? गैस Yes. कर रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, ma'am. तो कुकर का ढक्कन फट जाएगा, जब प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई, ढक्कन जाएगा ऊपर सीधा। आई बात समझ में? Yes. गैस से प्रेशर डालेगी। तो मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी कि जब भी वॉल्यूम का चेंज होगा तो इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा? वहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अगर हम बाहर से क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं कि वॉल्यूम घटना ही चाहिए, बढ़ भी सकता है। पहले कैसा था, बाद में कैसा हो गया? पहले कम था, बाद में कैसा हो गया? हाई। अगर गैस क्या डाल रही है? प्रेशर डाल रही है। और अगर हम बाहर से प्रेशर डाल रहे हैं इसके ऊपर, तब क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो बात समझ में आई? Yes, ma'am. तो सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये दोनों टॉपिक याद करोगे, हीट और वर्क।
ठीक है, चलो भाई बंद कर दो।